एक सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट जिसे एक आदमी का कॉल आता है जो उसे कहता है कि वो उसे एक ऐसी स्टोरी देने वाला है जिसे कवर करके उसकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन उसे कहाँ पता था कि ये स्टोरी एक ऐसे मर्डर के बारे में है जो अभी तक हुआ ही नहीं है बल्कि होने वाला है, वो भी उसके साथ। तो इस कहानी की शुरुआत होती है अंधेरे बारिश की रात से और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है त्रिलोक बंसल, जो एक जर्नलिस्ट मृणालिनी को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैं आपको सनसनीखेज खबर देने वाला हूँ, बस आपको मुझसे मिलना होगा। इस स्टोरी को कवर करके आपके करियर में 4 चांद लग जाएगा। मृणालिनी उसे पूछती है आखिर न्यूज़ है क्या, लेकिन त्रिलोक उसे कुछ क्लियर नहीं बताता, बस उसे यही कहता है कि स्टोरी को जितना आपकी ज़रूरत है उतनी ही आपको इस स्टोरी की ज़रूरत है। लेकिन मृणालिनी कहती है कि आप जो भी हो, मैं आपकी बातों को ठीक से समझ नहीं पा रही, मेरे पास इन बातों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। त्रिलोक उसे कहने लगता है कि लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट और किसी तरह मृणालिनी मान जाती है। लेकिन वो त्रिलोक को अपने घर बुलाती है, लेकिन त्रिलोक उसे किसी तरह मनाता है कि इस शहर में बस मेरा ही घर है जिसके दीवार में कान नहीं है, इसलिए आपको मेरे यहाँ ही आना होगा। लेकिन इतनी रात में मृणालिनी किसी अजनबी के घर नहीं जाना चाहती। त्रिलोक उसे कहता है कि मेरी बीवी की तबीयत खराब है और मैं उसे अकेला छोड़कर नहीं आ सकता। वो उसे भरोसा दिलाता है कि आपको कोई खतरा नहीं होगा और उसे कहता है चाहे तो आप मेरा नाम इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। ये सुनकर मृणालिनी कहती है अच्छा ठीक है, अपना एड्रेस भेजिए, मैं पहुंच रही हूँ। इसके बाद मृणालिनी उसे इंटरनेट पर चेक करती है, फिर वो वॉशरूम से बाहर निकलती है और उसका बॉयफ्रेंड ओम उसे पूछता है कि तुम किससे बात कर रही थी। मृणालिनी झूठ कहती है कि मेरा जूनियर रिपोर्टर था और ओम को भी अपने काम के लिए निकलना होगा। फिर हम उसी बूढ़े आदमी त्रिलोक को देखते हैं जो अपने घर पर सब कुछ रेडी कर रहा होता है और मृणालिनी के आने का इंतजार। वो एक बक्से को चेक करता है, फिर एक किताब को टेबल पर रख देता है। वो किसी को कॉल करता है और कहता है कि हैरिस स्ट्रीट से नहीं आने के लिए, क्योंकि वहाँ खुदाई का काम चल रहा है तो आने में दिक्कत हो सकती है। और तभी आखिरकार मृणालिनी उसके घर पहुँचती है और कहती है मुझे आने में थोड़ी लेट हो गई थी क्योंकि मैं हैरिस स्ट्रीट से होकर आई हूँ और वहाँ खुदाई का काम चल रहा था। त्रिलोक मृणालिनी को आराम से बैठने के लिए कहता है और उसकी बहुत तारीफ करने लगता है। फिर वो अपनी बीवी के कमरे में चला जाता है उसे चेक करने के लिए। जब वो वापस आता है तो कहता है कि मेरी बीवी सो गई है, शायद दवाई का असर होगा। वो मृणालिनी के लिए ड्रिंक बनाता है और मृणालिनी की बहुत तारीफ करता है कि वो रिपोर्टिंग इतनी अच्छी तरह से करती है, वो करियर में और आगे जाने वाली है। फिर त्रिलोक एक मर्डर केस की बात करता है जिसको मृणालिनी कवर कर रही थी और काफ़ी अच्छे तरीके से कर रही थी। इस पर मृणालिनी कहती है कि ये बस एक पुलिस इंस्पेक्टर ने मेरी मदद कर दी थी, मैंने कोई बड़ा काम नहीं कर दिया। त्रिलोक कहता है कि ये तो आपका बड़प्पन है जो आप ऐसा कह रही हैं। फिर मृणालिनी स्मोकिंग करने लगती है और त्रिलोक उसकी तारीफ करते नहीं थकता, बस उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते ही रहता है। अब आखिरकार मृणालिनी कहती है कि क्या हम पॉइंट पर आ सकते हैं, मेरे लिए आपके पास क्या खबर है। तभी त्रिलोक फिर से अपनी बीवी को चेक करने के लिए चला जाता है। मृणालिनी की नज़र जाती है उसी बक्से पर जिसे त्रिलोक चेक कर रहा था, लेकिन उसे खोलने से पहले ही त्रिलोक वहां आ जाता है और कहता है कि उसकी बीवी जाग गई है। फिर वो उसके लिए ड्रिंक बनाता है और वो मृणालिनी से पूछता है कि आपका फ्लैट बिक गया क्या, आप खरीदार ढूंढ रही थी। जिस पर मृणालिनी पूछती है कि आपको ये सब कैसे पता। त्रिलोक कहता है कि मेरा और आपका ब्रोकर सेम है और मैं बस अपने लिए एक ऑफिस ढूंढ रहा था। मृणालिनी उसे पूछती है कि वैसे आप काम क्या करते हैं। त्रिलोक बात को टालने लगता है और कहता है कि हमें उस बारे में बात करना चाहिए जिसके लिए आप यहाँ आई हैं। मृणालिनी से अब रहा नहीं जाता और उसे पूछती है कि अब प्लीज़ जल्दी से बता दीजिए। तब त्रिलोक बताता है कि एक कत्ल हुआ है जिसके लिए 2 लोग फंसने वाले हैं, एक सरकारी नौकर और उसकी प्रेमिका। मृणालिनी पूछती है कि ये मर्डर कब हुआ, जिस पर त्रिलोक कहता है कि हुआ नहीं, होने वाला है। अब ये सब बकवास सुनकर मृणालिनी वहां से निकलने वाली होती है, लेकिन तभी त्रिलोक उसे कहता है कि मैंने सोचा था कि आप डरती नहीं होंगी, लेकिन लगता है मैं गलत था। अब बात मृणालिनी की ईगो पर आ चुकी है तो वो वहां बैठ जाती है और ड्रिंक लेने लगती है। त्रिलोक उसे कहने लगता है कि सोचिए अगर उस कमरे में मेरी बीवी हो ही ना, उस कमरे में कोई भी ना हो और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ये बस एक जाल है किसी तरह आपको यहाँ पर बुलाने का। मृणालिनी पूछती है कि आप ऐसा करेंगे क्यों। त्रिलोक कहता है कि हो सकता है कि मैं आपका कत्ल करना चाहता हूँ। मृणालिनी थोड़ी सी घबरा जाती है, लेकिन वो बात को सीरियसली नहीं लेती और हंसती है और पूछती है कि आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं, मैं तो अभी अभी यहाँ आई हूँ, कोई मोटिव भी तो होना चाहिए। फिर वो कहती है हो सकता है कि मैं बहुत बड़ी रिपोर्टर हूँ और कुछ लोगों को मुझसे प्रॉब्लम्स होती हैं और हो सकता है शायद आप एक कॉन्ट्रैक्ट किलर हो। इस पर त्रिलोक हंसने लगता है और कहता है मेरे पास आपको मारने का कोई रीजन नहीं है। मृणालिनी कहती है कि गुनाह करने के पीछे कोई ना कोई कारण तो होता ही है, या सिर्फ ये आपका ईगो है।
दोनों ये सब मजाक मजाक में बात कर रहे होते हैं और मृणालिनी त्रिलोक से पूछती है कि कम से कम आप मुझे ये बता दीजिए कि आप मुझे मारना क्यों चाहते हैं, फिर मैं आराम से मर जाऊंगी। फिर दोनों डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर त्रिलोक मृणाल को मारेगा कैसे। त्रिलोक कहता है गोली मारना आसान होगा, जिस पर मृणालिनी कहती है कि इससे आवाज बहुत होगा, चाकू से मारना बेस्ट ऑप्शन है, पर उससे भी एक प्रॉब्लम है कि खून बहुत फैल जाएगा। त्रिलोक कहता है कि अगर मैं ड्रिंक में दवाई मिला दूं, और फिर त्रिलोक अपने बक्से से चाकू निकालता है और कहता है कि उस दवाई का असर खत्म होने के बाद आपके मुंह को दबाया जा सकता है। अब जब मृणालिनी ड्रिंक पी चुकी है तो वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है, लेकिन जब त्रिलोक कहता है कि आपको मुझसे डर तो नहीं लग रहा, तो वो कहती है नहीं नहीं, मैं तो बस इनकम टैक्स से डरती हूँ। फिर त्रिलोक चला जाता है अपनी वाइफ को चेक करने के लिए और त्रिलोक के जाने के बाद वो ड्रिंक के ग्लास को चेक करती है। फिर वो घर के इधर उधर देखने लगती है और अचानक से उसे लगता है कि अब जब मौका मिला है तो उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो दरवाज़ा खोलती है तो तभी उसका बॉयफ्रेंड ओम वहाँ आ जाता है और वो मृणालिनी को यहाँ देखकर चौंक जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मृणालिनी उसे बताती है कि मिस्टर बंसल ने मुझे फ़ोन करके यहाँ बुलाया क्योंकि मुझे देने के लिए उनके पास एक स्टोरी है। लेकिन ओम ये देखकर कि मृणालिनी यहाँ ड्रिंक कर रही थी तो वो मृणालिनी से पूछने लगता है कि तुम्हें कोई स्टोरी मिली, क्योंकि यहाँ का माहौल तो कुछ और ही लगता है। मृणालिनी उसे कहती है कि मिस्टर बंसल थोड़े पागल हैं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ओम उसे पूछता है कि तुम्हारा चक्कर चल रहा है क्या। मृणालिनी कहती है कि मिस्टर बंसल शादीशुदा आदमी है और तुम्हारे अलावा मेरा किसी और के साथ अफेयर नहीं चल रहा। ओम कहता है कि शादीशुदा तो मैं भी हूँ, पर तभी वहाँ पर मिस्टर बंसल आ जाते हैं और उसे देखकर ओम चाकू उठा लेता है और पूछता है कि आप हो कौन। बंसल कहता है कि मैंने ही तो आपको कॉल किया था और मेरे कहने पर ही तो आप यहाँ पर आए हैं। फिर वो कहने लगता है कि मेरी बीवी की तबीयत खराब हो रही है और इसीलिए मुझे बाहर जाना होगा दवाई लाने के लिए, और वो दोनों को कहता है कि तब तक आप दोनों थोड़ा इंतजार करिए, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ओम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है और वो मृणालिनी से पूछता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, और वो कहती है कि मुझे खुद भी नहीं पता। यहाँ हमें पता चलता है कि ओम एक पुलिस इंस्पेक्टर है। ओम अपनी बीवी से डिवोर्स लेने वाला है और फिलहाल वो अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि मृणालिनी के साथ रहता है। मृणालिनी उसे बताती है कि मिस्टर बंसल ने मुझे एक स्टोरी देने को बुलाया, अब क्योंकि उसकी बीवी बीमार है तो मुझे ही यहाँ पर आना पड़ा। ओम जाता है दूसरे कमरे में चेक करने के लिए कि मिस्टर बंसल की पत्नी वहाँ है या नहीं, लेकिन उस कमरे में कोई नहीं होता, ये तो बस एक स्टोर रूम है। फिर उसी बात को सोचकर वो घबराने लगती है जब त्रिलोक ने कहा था कि सोचो कि अगर मेरी बीवी हो ही ना, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है तुम्हारा कत्ल करने के लिए। ये याद करके मृणालिनी बहुत डरने लगती है और उसे यहाँ से जाना है, लेकिन ओम उसे कहता है कि अब तुम डरो मत, मैं यहाँ पर हूँ। वैसे ही हम दोनों का यहाँ पर होना जरूर कुछ पर्सनल बात है, आखिर बंसल का प्लान है क्या। लेकिन मृणालिनी उसे समझाने लगती है कि बंसल हमारे साथ कुछ भी गलत कर सकता है, इसलिए हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ओम एक पुलिस टीम को यहाँ पर आने के लिए कहता है और दोनों बंसल के आने का इंतजार करने लगते हैं। अब आखिर में बहुत इंतजार करने के बाद बंसल घर वापस लौटता है और ओम उससे पूछता है कि आप दवाई लाने के लिए गए थे तो दवाई किधर है। बंसल दवाई का बॉटल निकालता है। ओम पूछता है कि मरीज किधर है, तो त्रिलोक इशारा करके कहता है उस कमरे में, लेकिन ओम कहता है कि उस कमरे में तो कोई है नहीं। मृणालिनी उसे पूछती है कि अब साफ साफ बताओ कि तुम हो कौन और तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है, जिस पर त्रिलोक उन दोनों को रिलैक्स होने के लिए कहता है और वो मृणालिनी से कहता है कि आपको स्टोरी नहीं जानना। लेकिन जब ओम कहता है पॉइंट पर आने के लिए तो त्रिलोक बताने लगता है कि ये बात 19 सितंबर 2003 की है, जब एक औरत का मर्डर हो गया था और पड़ोस में रहने वाली औरत ने एक चीख की आवाज़ सुनी थी और उसने पुलिस को कॉल लगाया। मर्डर सीन पर पहुंचने वाला कोई और नहीं बल्कि पुलिस इंस्पेक्टर ओम था। त्रिलोक कहता है कि आपके लिए इस केस को सॉल्व करना बहुत आसान था और अगली सुबह तक आप लोगों ने मर्डरर को पकड़ भी लिया। मृणालिनी कहती है उसका नाम अजय कुमार श्रीवास्तव था और वो अजय कुमार श्रीवास्तव कोई और नहीं बल्कि मिस्टर बंसल ही थे और उस मर्डर को 12 साल हो चुके हैं। इसीलिए बंसल यानी कि अजय उन दोनों को ताना मारते हुए कहता है कि आप दोनों मुझे पहचान भी नहीं पाए, मैं दिखने में इतना आम हूँ इसीलिए आप लोग मुझे इग्नोर कर गए। और कहता है कि आज के दिन के लिए वो बहुत दिन से तैयारी कर रहा था और वो यही सोचता था कि जब वो इन दोनों से मिलेगा तो ये दोनों कैसे रिएक्ट करेंगे। ओम अजय से कहता है कि तुम बहुत बदल गए हो, लेकिन अजय कहता है कि आप बिल्कुल नहीं बदले, आप में अभी भी वही वाहियात ईगो भरा हुआ है और ईगो किसी को भी खूनी बना सकता है।
और ये बात थोड़ी देर पहले खुद मृणालिनी ने कहा था। इसलिए अजय उससे पूछता है कि आप ओम को झेलती कैसे हैं। मृणालिनी चिल्लाने लगती है कि तुम आखिर चाहते क्या हो, कि हम तुमसे माफी मांगे, तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाएं। अजय कहने लगता है कि तो आप मानती हैं कि आपसे गलती हुई थी। ओम कहता है कि हम लोगों ने सही कातिल को पकड़ा है और उसे सजा मिली थी। मृणालिनी भी कहती है कि सारे एविडेंस तुम्हारे खिलाफ थे और तुमने ही अपनी पत्नी को मारा। और वो कहती है मुझे साफ साफ याद है कि तुम्हारी बीवी पागल थी और वो कभी कभी बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाती थी और एक दिन इसी झगड़े के दौरान तुमने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। लेकिन अजय उन दोनों से कहता है कि उसने अपनी बीवी को नहीं मारा बल्कि झूठे एविडेंस पेश करके उसे फंसाया गया था। ओम कहता है कि मुझे भी साफ साफ याद है कि तुम उस रात एक लॉयर से मिलने गए थे क्योंकि तुम्हें अपनी बीवी से डिवोर्स चाहिए था और इस वजह से तुम्हारी बीवी बहुत ज्यादा वायलेंट हो गई और तुमने अपनी बीवी को चाकू मारकर मार डाला। अजय कहता है कि मैं तो उस रात अपने घर पर था ही नहीं। ओम उसे पूछता है तो फिर तुम कहाँ थे? तुमने ये गवाही दिया था कि तुम सुबह 7 बजे घर वापस आए थे, तो ये बताओ कि तुम रात में कहाँ थे। अब अजय अपनी कहानी बताता है कि उस दिन वो अपनी बीवी का पसंदीदा खाना बना रहा था, लेकिन अचानक उसकी बीवी बहुत ज्यादा वायलेंट हो गई। थक हार कर अजय अपने डिवोर्स लॉयर के पास जाता है और उसे कहता है डिवोर्स का प्रोसेस शुरू करने के लिए। फिर जब वो घर लौटा तो उसकी बीवी शांत हो गई थी और मौका देखकर उसने अपनी बीवी को बता दिया कि वो उसे डिवोर्स लेना चाहता है। ये सुनकर उसकी बीवी बहुत ज्यादा भड़क गई और वो अजय पर हमला करने लगी। इस वजह से वो अपने घर से बाहर निकला और वो पूरी रात बाहर ही था। वो एक बार में गया था और ड्रिंक करने लगा। अजय उन दोनों को बताता है कि उसकी बीवी बाइपोलर थी। वो घर में किसी भी चीज को देखती थी, जैसे कि अगर डिनर टेबल पर चाकू रखा हुआ है तो उसे उठाकर वो खुद को नुकसान पहुंचाने लगती थी। कई बार अजय ने अपनी बीवी की जान बचाई और इस बात का उसे बहुत दुख है कि उस रात उसे अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहिए था। यानी कि उसकी बीवी का मर्डर नहीं हुआ बल्कि वो इतनी ज्यादा बीमार थी कि उसने खुद के साथ ही कुछ गलत कर लिया और इल्जाम लग गया अजय के ऊपर। वो मृणालिनी से कहता है कि मैंने ये सारी डिटेल्स ओम को बता दिया था, लेकिन उसने मेरी बात मानी ही नहीं और इस वजह से सच मीडिया तक यानी कि मृणालिनी तक पहुंचा ही नहीं और उसने जो आर्टिकल लिखा वो पूरी तरह से गलत था और इसीलिए उस गलत आर्टिकल के वजह से मृणालिनी करियर में इतनी ऊपर गई कि आज वो सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट बन चुकी है। अब सच जानने के बाद मृणालिनी अंदर से काफी अनकंफर्टेबल फील करने लगती है और सिगरेट पीने लगती है। ओम कहता है कि हमें जो चाकू मिले थे उसमें तुम्हारे उंगलियों के निशान थे, जिस पर अजय कहता है बिल्कुल होंगे, क्योंकि मैंने तो पहले ही बताया कि मैं अपनी बीवी के लिए खाना बना रहा था, लेकिन उस चाकू पर मेरी बीवी के उंगलियों के भी निशान थे। अजय ओम से पूछता है कि उस चाकू के अलावा आपके पास मेरे खिलाफ कितने सबूत हैं। ओम कहता है कि वो चाकू ही काफी था। अजय उसे कहता है कि अगर इतना ही सबूत काफी था तो आपने मुझे कन्फेस करवाने के लिए मुझे पीटा क्यों? इतना सब कुछ करने के बाद बात ओम के ईगो पर आ चुकी थी, इसलिए उसने मदद लिया मृणालिनी के आर्टिकल का, ताकि दुनिया को ये पता चल सके कि असली कातिल कोई और नहीं बल्कि अजय ही था। मृणालिनी धीरे धीरे समझ रही है कि वो कितनी गलत थी, लेकिन ओम उसे कहता है कि इसकी बातों पर मत आना, ये कातिल है, ये बहुत चालाक है। वो अजय को धमकी देता है कि वो उसे फिर से जेल में बंद कर देगा। वो मृणालिनी से कहता है यहाँ से चलने के लिए, लेकिन मृणालिनी उसे कहती है मुझ पर चिल्लाओ मत और मैं तुम्हारी बात मानने नहीं वाली। जब मैंने कहा था चलने के लिए तब तुम चल नहीं रहे थे और अब तुम मुझे कह रहे हो चलने के लिए, मैं नहीं जाऊंगी और मैं अभी पूरी स्टोरी सुनना चाहती हूँ। अजय उन दोनों से कहता है कि आप दोनों ने इतना इंतजार किया है तो बस और 10 मिनट इंतजार कर लीजिए, क्लाइमैक्स सुनकर जाइएगा। फिर वो अपनी कहानी बताने लगता है कि वो जेल से छूट गया था 2 साल पहले क्योंकि उसका बिहेवियर अच्छा था, लेकिन बाहर आने के बाद लोग उसे बुरे नजरों से देखते थे क्योंकि अजय के ऊपर मर्डर करने का इल्जाम जो लगा था। इसीलिए अजय ने अपना नाम बदलकर त्रिलोक कुमार बंसल रख दिया। और फिर एक रात अजय ने मृणालिनी और ओम को देखा एक रेस्टोरेंट में रोमांटिक डिनर करते हुए। दोनों को वहां पर देखकर अजय बहुत घबरा गया था और रेस्टोरेंट से चला गया, लेकिन फिर दोबारा वो आया और दोनों के टेबल के आसपास वो चक्कर भी लगाया, लेकिन दोनों ने अजय को पहचाना ही नहीं। वो कहता है कि मेरी जिंदगी को बर्बाद करने के बाद दोनों उसे भूल चुके थे, उनके लिए कितना आसान था, इसलिए उसने बदला लेने का सोचा। उसके बाद दिन से अजय दोनों का पीछा करने लगा और अब अजय दोनों के सारे सीक्रेट्स जानता है और वो मृणालिनी को बता देता है कि ओम अपनी बीवी को डिवोर्स नहीं देने वाला, वो मृणालिनी को धोखा दे रहा है। मृणालिनी कहती है कि क्या यही है तुम्हारा प्लान? क्या तुम ओम की बीवी को हम दोनों के बारे में बता देना चाहते हो? अजय मृणालिनी से पूछता है कि आपका फ्लैट अभी तक बिका क्यों नहीं, और वो यहाँ बताता है कि वो मृणालिनी के फ्लैट में जा चुका है क्योंकि उन दोनों का ब्रोकर सेम है और गलती से उस ब्रोकर ने चाबी छोड़ दिया था और अजय ने उस चाबी का डुप्लीकेट बना लिया।
उसे ये भी पता है कि मृणालिनी को एंग्जाइटी है। फिर वो ओम से कहता है कि आपने भी अपने शर्ट के सारे डुप्लीकेट्स मृणालिनी के घर पर रखे हैं ताकि आपकी पत्नी को शक ना हो। ये सुनकर ओम उसका गला पकड़ लेता है और ओम उसे पूछता है कि तू आखिर हम लोग के साथ करना क्या चाहता है, क्या तू हमें भी मार देगा जैसे तूने पत्नी को मारा। ये सुनकर अजय थोड़ा सा हक्का बक्का रह जाता है और पूछता है आपको कैसे पता मैंने आपकी पत्नी का कत्ल कर दिया है। ओम सोचने लगता है कि ये आदमी कुछ भी बक रहा है, लेकिन अजय कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आप मेरी पत्नी के बारे में बात कर रहे थे जिसका कत्ल मैंने नहीं किया। मृणालिनी घबराने लगती है और ओम उसे पूछता है कि अगर तूने मेरी पत्नी को मारा है तो कैसे मारा, कब मारा। अजय कहता है कि अभी जो मैं दवाई लेने के लिए बाहर गया था और मैं थोड़ा सा लेट हो गया था तभी मैंने मर्डर किया। जिस पर ओम कहता है कि उस थोड़े से समय में तूने किसी का मर्डर कर दिया, कैसे किया। जिस पर अजय कहता है बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने मुझे फंसाने की कोशिश की थी, चाकू से, और उस चाकू में आपके उंगलियों के निशान भी थे। बिल्कुल उसी तरह जैसे मेरी बीवी का जब मर्डर हुआ था तो उस चाकू में मेरे उंगलियों के निशान थे, हालांकि मर्डर मैंने नहीं किया था। और वो कहता है इतिहास खुद को दोहरा रहा है। और वो ओम से कहता है कि आप फंसने वाले हैं अपने ही बीवी के मर्डर में, बिल्कुल मेरी ही तरह। ओम कहता है कि आज तो मैंने कोई चाकू पकड़ा ही नहीं। अजय उसे याद दिलाता है कि जब आप मेरे घर के अंदर आए थे तो आपने मेरे चाकू को पकड़ा था। ये देखकर मृणालिनी को ज्यादा ही पैनिक करने लगती है और ओम को अभी भी लगता है कि ये सब कुछ बकवास है। मृणालिनी ओम की वाइफ को फोन लगाती है तो फोन नहीं उठाती। तब अजय बताता है कि उनकी वाइफ उनके घर पर नहीं है बल्कि मैंने उसे मृणालिनी के घर पर बुलाया था। ये सुनकर मृणालिनी घबराने लगती है और पूछती है मेरे घर पर क्यों। अजय आगे बताता है कि 1 महीने पहले मैंने ओम की पत्नी को कॉल किया था मृणालिनी का पति बनकर, और मैंने ये कहा था कि मेरी पत्नी का अफेयर चल रहा है आपके पति के साथ। और सच बात तो ये है कि ओम की पत्नी को पहले से ही शक था कि उसके पति का अफेयर चल रहा है। और अजय ने आज भी ओम की पत्नी को कॉल करके बुलाया ये कहकर कि वो उसे डिवोर्स देने वाला है। ये सुनकर वो तुरंत मृणालिनी के घर पहुंच गई। ये सुनकर ओम उसे कहता है कि अगर मेरी बीवी को कुछ भी हुआ तो तू जिंदा नहीं बचेगा। अजय कहता है क्या करोगे, मारोगे, मार दो। ओम अपने घर कॉल लगाता है तो वही मृणालिनी कहती है कि मैं सब कुछ सच बता दूंगी। अजय उसे पूछता है कि तुम पुलिस को क्या बताओगी कि आधी रात में तुम एक अजनबी के घर गई थी, उसके यहाँ तुम ड्रिंक कर रही थी और वो वहां से चला गया एक औरत का मर्डर करने के लिए और तुमने उसे जाने दिया। तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा। तुम आर्टिकल लिखती हो, तुम्हें तो ये समझ होगी ही। ओम अपनी वाइफ के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहा इसलिए वो गुस्से में आ जाता है और वो अजय से पूछता है कि सच बता तूने क्या किया है, और वो गुस्से में पागल हो जाता है और वो अजय पर गोली चला देता है और गोली अजय को लग जाती है और तभी उसे कॉल आता है उसकी बीवी का, और अपनी बीवी की आवाज सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, यानी कि उसकी बीवी जिंदा है। और डर के मारे मृणालिनी का भी बुरा हाल है। मृणालिनी उसे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब जाकर अजय उसे याद दिलाता है कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि एक मर्डर होने वाला है, उसमें 2 लोग फंसने वाले हैं, एक पुलिस इंस्पेक्टर और उसकी माशुका। और मरने से पहले वो मृणालिनी से कहता है कि सब सच बता दीजिए। तभी आखिरी सीन में वहां पुलिस पहुंच जाती है जिसे शुरुआत में ओम ने ही बुलाया था, और अजय के मारने के जुर्म में वो ओम और मृणालिनी को अरेस्ट कर लेते हैं। और इसी के साथ गुनहगार मूवी यहीं एंड होती है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।